दिन रात लाडली लाडली करने वाले लाडलों की जान अगर किसी राज्य सरकार की वजह से चली जाए और राज्य सरकार भी किसी मामा की हो जो पूरी प्रजा को अपना भांजा और भांजी कहता हो, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? शायद आप कहेंगे ये कैसा मामा जिसे बच्चों से ज्यादा खुद के पेट भरने की चिंता है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप लोग फॉलो कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक को ज्वाइन विद थैंक्स बटन के द्वारा आर्थिक रूप से सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। एक ऐसा मामा जो पानी में भीगता है और अपने आप को जनता का हितैषी बताता है। एक ऐसा मामा जो बहनों को 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1300 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक देने की घोषणा करता है और इसे गर्व से बताता है। लेकिन उन्हीं बहनों के लाडलों की जान मध्य प्रदेश में कुपोषण की वजह से जा रही हो, तो सोचिए कितनी बड़ी खबर है। आखिर उस व्यक्ति के लिए तो बड़ी खबर है ही जो कम से कम संवेदनशील है और जिसको किसी की मौत से फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश के शिवराज मामा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी की पोहरी व जौरा तहसील में शनिवार को 2 बच्चों की मौत कुपोषण की वजह से हो गई। सोचिए, उस समय जिस समय मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार है और देश में मोदी सरकार है, जो दावा करती है राष्ट्रभक्ति का, जो दावा करती है महिलाओं की सुरक्षा का, जो दावा करती है बच्चों की सुरक्षा का, ऐसे दावों के बीच में अगर बच्चों की जान कुपोषण की वजह से जा रही हो तो बेहद निंदनीय है, एक कलंक के समान है। जब आप इसके बजट को जानेंगे तो आपके होश और भी उड़ जाएंगे। पिछले 10 सालों में बच्चों का जो बजट है इनके पोषण के लिए, वो मात्र 2 रुपए और गर्भवती महिलाओं के लिए 1.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बच्चों की जो थाली है उसके लिए 8 रुपए का बजट है और गर्भवती महिलाओं के लिए 9.5 रुपए का बजट है, जिसमें 6 दिन पोषण इनको दिया जाता है। इसमें बच्चों का नाश्ता और खाना सम्मिलित है और 8 रुपए में राशन से लेकर के इनके पैकेट भेजने तक सब कुछ सम्मिलित है। आज के समय में जब महंगाई इतनी है, क्या इतने रुपए में इनको ये सब कुछ उपलब्ध हो सकता है? और क्या हो रहा है? जब दैनिक भास्कर ने इसकी पड़ताल की तो आश्चर्यचकित आंकड़े सामने आ गए। दैनिक भास्कर ने पाया कि जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं, अगर संख्या 50, 60 है, 48 है, लेकिन जो पोषण की सुविधा है वो 30 बच्चों को ही दी जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक पड़ताल की गई। ऐसे में आप सोचिए कि क्या हालात मध्य प्रदेश में होंगे। ये तो वो रिपोर्ट है जो सामने आ गई। ऐसी कितनी रिपोर्टें होंगी जो सामने नहीं आ रही है और बच्चे मध्य प्रदेश में कुपोषण की वजह से जान दे रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तो आगामी विधानसभा चुनाव की चिंता। उन्हें फिर से सत्ता हथियानी है, किसी भी तरीके से सत्ता ले ली जाए। पहले कांग्रेस की सरकार गिराकर भाजपा की सरकार बनी, उपचुनाव हुआ, फिर भाजपा की सरकार आ गई। कांग्रेस आरोप लगाती रही कि सरकार को गिराया गया है, लेकिन मामा ने कहा कि नहीं, उपचुनाव में हम जीते हैं और जनता हम पर भरोसा जता रही है। और जो कांग्रेस से आए हैं वो जनसेवा के लिए आए हैं। देखिए कितनी बढ़िया जनसेवा चल रही है कि बच्चे मध्य प्रदेश में कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। जैसे ये खबर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी उन तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि मामा को खुद के पोषण की चिंता है और ऐसी शासन व्यवस्था एक कलंक के समान है। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या कलंक के समान है या फिर नहीं है? और क्या आपके आसपास में गांव में भी बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं या किसी और प्रकार की अव्यवस्था का शिकार हो रहे हैं? तो उसे आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ ये बताइएगा क्या इसी कुपोषण की वजह से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार भी इस बार कुपोषण का शिकार हो जाएगी और चली जाएगी? आप जो भी सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए और सरल टॉक को ज्वाइन विद थैंक्स बटन के द्वारा आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए, जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। नमस्कार।